यहाँ पर क्या हुआ, क्या लुटे पीटे चले गए वापस आसाम। उस हेमंत बिस्वा शर्मा के चेहरे पर चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। वहां की जनता को पता चलेगा 10 साल हमने जिसको समय दिया, जिस पार्टी को समय दिया, वो सिर्फ लड़ाकर अंतिम समय में अब उनको लड़ाने का याद आ रहा है। और चोरों के, बलात्कारियों से भरी हुई पार्टी है। ऐसे ऐसे इनके आदर्श आसाराम बापू, उन लोगों के आदर्शों पर चलते हैं। ये जब सरकार थी तो ये पहल की गई थी कि उनको आदिवासी का दर्जा दिया जाए। विश्वास टूटे नहीं कि 5 वर्षों तक हेमंत जी के नेतृत्व में काम अच्छा हुआ, तो छठे वर्ष से आखिर कहाँ गलती हुई आसाम में कि आप जो घोषणा कर रहे हैं, हम जो घोषणा कर रहे हैं, हम वो कर चुके हैं। तो हमने घोषणा किया कि वहाँ के आदिवासियों को, ट्राइब्स को आदिवासी का दर्जा देंगे चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन बात नहीं बनी तो लोग स्वतंत्र है चुनाव लड़ने के लिए। असम में चुनाव है, ऐसे में झारखंड की राजनीति की सरगर्मी काफी ज्यादा तेज हो गई है। हम इस वक्त मौजूद है कांग्रेस कार्यालय में। हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है सोनाल शांति जी, जो कि प्रवक्ता है। सीधा इनसे हम जुड़ेंगे, अब बात करेंगे, जानते इनका क्या कहना है असम के चुनाव को लेकर। जिस प्रकार से असम में चुनाव चल रहा है, ऐसे में सरगर्मी काफी ज्यादा तेज है। झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस का गठबंधन की सरकार देखने को मिल रही है, पर असम में कुछ और ही सूर देखने को मिल रहा है। क्या कहेंगे आप इस पर? असम में अलग अलग दोनों दिख रहे हैं। नहीं, दोनों पार्टियां अलग है और वहां पर हम पहले से राष्ट्रीय पार्टी के रूप में रहे हैं। वहां हमारी सरकार रही है, पिछले 1 दशक से भाजपा की सरकार है। 1 दशक से हम वहां के लोगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनके हक अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो वहां तो चुनाव लड़ना हमारा स्वाभाविक है। रही जेएमएम की बात, तो जेएमएम एक राजनीतिक दल है, उन्हें भी अपना पैर पसारना है, उनको भी चुनाव लड़ना है, उनको भी अपनी ताकत आजमानी है। तो वो अपनी ताकत और अपने संगठन को आजमाने गए हैं। अभी वहां पर वो सीधे चुनाव से एंट्री कर रहे हैं आसाम में। हालांकि इसके पहले उनका कोई संगठन वहां पर था नहीं, लेकिन फिर भी वो चुनावी जब घोषणा हुई तो उसमें वो कोशिश कर रहे हैं कि शायद कुछ उनको वोट आ जाए। तो उसमें कहीं कोई बात नहीं है और उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमारे गठबंधन को देखकर ही फिर से दोबारा मौका दिया है और हम काम कर रहे हैं यहाँ पर। और रही आसाम की बात, आसाम में तो हम अकेले सरकार बनाने जा रहे हैं, हमारे जो भी गठबंधन है उसके साथ। जी, अगर आपने, जैसा कि आपने बोला कि ऐसा कोई बात नहीं, पर झारखंड में वो चीज देखने को मिल रही है, जेएमएम के नेता के द्वारा बयान दिया गया है कि कांग्रेस सपेरा है, इस प्रकार के। कैसे देखते हैं आप? एक दूसरे पे बयानबाजी भी चल रहा है कांग्रेस जेएमएम में। देखिए, वो क्या बोलते हैं, जेएमएम का कोई नेता अगर क्या बोलता है उससे मतलब नहीं है ना। हेमंत सोरेन भी बोले हैं। नहीं, हेमंत सोरेन जी ने कांग्रेस को ये नहीं कहा कि कांग्रेस के नेता सांप है या विषैला सांप है या कुछ है, ऐसा कोई नहीं। नीतियों की बात होती है ना, नीतियों के हम भी उनके घोर विरोधी हैं आसाम में कि आप जो घोषणा कर रहे हैं, हम जो घोषणा कर रहे हैं, हम वो कर चुके हैं। हमने अपने घोषणा पत्र में लाया है कि वहां के लोगों के लिए जो जो चीजें हम घोषणा पत्र में लाए, और उसकी लड़ाई हमारे से 2013 से लड़ रहे हैं। वहां के टी ट्राइब्स को आदिवासी का दर्जा देने के लिए हमने 2013 में, हमारी सरकार थी तो पहल किया था। उस एक ऑर्डिनेंस लाया गया था, उस बिल को सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा गया था, बिल पास करा के। सेंट्रल गवर्नमेंट में हमारी मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, वो यूपीए की सरकार थी। और वहां पर उसको रजिस्ट्रार के पास जब भेजा गया, इंडिया रजिस्ट्रार के पास, तो वहां से कुछ आपत्तियां हुई, रजिस्ट्रार के द्वारा आपत्तियां की गई। तो उन आपत्तियों के निराकरण के लिए फिर से राज्य सरकार के पास भेजा गया। तब तक राज्य में चुनाव हो गए, और चुनाव हो गए तो हमारी सरकार चली गई, जिस पर काम आगे नहीं बढ़ पाया। निश्चित रूप से इस बार अगर हमारी सरकार बनती है तो हमने घोषणा किया कि वहाँ के आदिवासियों को, ट्राइब्स को आदिवासी का दर्जा देंगे, स्पष्ट रूप से बात है। और उनकी क्या घोषणा है वो जाने, वो कैसे पूरा करेंगे, क्योंकि हमारी सरकार तो निश्चित रूप से बनने जा रही है। लोगों को हम पर भरोसा है, इसलिए भरोसा है कि 10 सालों तक भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन की सरकार से, और उनकी जो नीति है, जो लोगों को लड़ाने वाली नीति है, जो जिसके बल पर वहां के अभी वर्तमान सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा जी वापस आने का रास्ता देख रहे हैं, वापस आने का ख्वाब देख रहे हैं कि हम फिर से सत्ता में आएंगे, वो पूरा होने नहीं जा रहा है। उसके खिलाफ है वहाँ की जनता। जी, अगर जेएमएम की एंट्री होती है तो ऐसे में बीजेपी को और कांग्रेस को किसको बेनिफिट होगा? नहीं, जेएमएम की एंट्री होने से हमें लगता है हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है कि थोड़ा बहुत फायदा मिल जाए। जी,
अब किस मसले में फायदा मिलेगा, क्यों वहां चुनाव लड़ा जा रहा है, जब वहाँ आमने सामने हम चाहते थे कि क्या लगता है, क्या लगता है? आमने सामने हम चाहते थे कि हमारे नेता भी आए थे यहाँ पर बात करने के लिए, वहां पर सीटों में चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन बात नहीं बनी तो लोग स्वतंत्र है चुनाव लड़ने के लिए। तो जी, तो क्या लगता है क्या जेएमएम बीजेपी के साथ गठबंधन करेगी या फिर कुछ इस प्रकार की सुनने को मिल अब रही वो है? चुनाव में क्या करेंगे वहां पर, असम में ये नहीं कहा जा सकता कि असम में चुनाव में वो कितनी सीटों से जीतेंगे। और बीजेपी की आदत है कि वो किसको साथ लेगी, किसको साथ छोड़ेगी, वो किसी की भली नहीं है। लेकिन जहां तक झारखंड की बात है, झारखंड में हम पूरी तरह से मजबूती के साथ हैं और यहाँ पर साथ काम कर रहे हैं और साथ में रहेंगे। और जो बातें जब चुनाव खत्म हो जाएंगे, परिणाम आ जाएंगे, अगर कोई बात होनी होगी तो हमारे शीर्ष जी, नेता बात अगर देखा जाए तो क्या लगता है जिस प्रकार से असम में चुनाव हो रही है, तो क्या असम का चुनाव का असर झारखंड में भी देखने को मिलेगा? जेएमएम कांग्रेस का असर यहाँ पे देखने को मिलेगा, खटबट कुछ ऐसा देखने को मिलेगा? एक रत्ती देखने को नहीं मिलेगा, जरा सा भी नहीं मिलेगा, इसलिए कि दोनों जगहों का, वहां का आसाम का मामला अलग है, यहाँ का मामला अलग है। देखिए, अगर सेंट्रल की बात होती है, तो आज भारतीय जनता पार्टी से लड़ने की बात होती है, तो आज तृणमूल कांग्रेस हमारे साथ खड़ा होता है। वो भारतीय जनता पार्टी की विरोधी है, वो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ है। हम भी भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ है, जो कि जन विरोधी नीतियां हैं भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन हम बंगाल में चुनाव लड़ रहे हैं, तृणमूल के खिलाफ लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो इसका कोई असर और फर्क तो पड़ना नहीं है झारखंड में, क्योंकि झारखंड में लोग जानते हैं कि हमारे गठबंधन को प्री पोल अलायंस है, आवाज से नहीं है, 6 वर्षों से है, हम सरकार चला रहे हैं मिलके, और अच्छी खासी सरकार, मजबूत गठबंधन की सरकार चल रही है, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। जी, एक और वीडियो मतलब काफी ज्यादा वायरल हो रहा है हेमंत जी का, कि घर दिखा रहे आदिवासियों के कि यहाँ पे मतलब किस प्रकार से आदिवासी रह रहे बहुत ही ज्यादा गरीबी में। तो उन्होंने वादा भी किया है वहाँ पे कि अगर हमारी सरकार बनती है तो 2500 वगैरह हम देंगे। क्या कहेंगे? यही लड़ाई तो हमारी है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 1 दशक से है, आसाम में 1 दशक से है, तो फिर वहां के लोगों की ऐसी स्थिति क्यों? भारतीय जनता पार्टी किसी के जीवन स्तर को जिस प्रकार से असम में चुनाव चल रहा है, आप लोग बोल रहे हैं कि आप लोग की सरकार बनेगी, पर बीजेपी भी बोल रहा है कि इतने टाइम में कांग्रेस ने कुछ काम नहीं किया है। और यही बात जो हेमंत सोरेन की वीडियो जो वायरल हुई, तो कुछ एरिया में काम हुआ है, कुछ एरिया में काम होना बाकी है, हमारी सरकार आती है तो फिर से काम होगा, इस प्रकार से बोल रही है। आपके गठबंधन की सरकार को घटिया गठबंधन भी बोला है, आप लोग क्या कहेंगे इस पर? आप नहीं, घटिया गठबंधन है कि क्या, वो तो इसी गठबंधन को यहाँ पर आए थे हटाने के लिए। यहाँ भी कांग्रेस और जेएमएम की सरकार चल रही थी, वो आए थे यहाँ पर, क्या हुआ, क्या लुटे पिटे चले गए वापस आसाम। यहाँ भी बड़ी बड़ी बातें करते थे, हर 2 दिन पर फ्लाइट से उतरते थे, फ्लाइट से जाते थे नेताओं को मनाने, वो ऐसे भाजपा कार्यकर्ताओं नेताओं को मनाने जो चुनाव लड़ना चाहते थे, उन्हें फ्लाइट में घुमाते थे। नतीजा क्या? उस हेमंत बिस्वा शर्मा के चेहरे पर चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, निश्चित रूप से रसातल में जाएगी भारतीय जनता पार्टी आसाम में, जिस प्रकार झारखंड में गई। जी, वो तो बोल रहे कि आप लोग को एक भी टिकट नहीं मिलेगा, बस कुछ सीमित है जो उस प्रकार के एरिया, बाकी हम लोग का ही कब्जा है। प्रोपेगेंडा भारतीय जनता पार्टी का हथियार है, लेकिन अब जनता उनके इस हथियार और जो उनका जो प्रोपेगेंडा का वार जो है ना, उसके नीचे आने वाले नहीं है। जनता को अच्छी तरह, वहां की जनता को पता चलेगी 10 साल हमने जिसको समय दिया, जिस पार्टी को समय दिया, वो सिर्फ लड़ाकर अंतिम समय में अब उनको लड़ाने का याद आ रहा है। अंतिम समय में आज पिछले 4 महीनों से एक खास धर्म को टारगेट करके वो बातें बोल रहे हैं। आखिर आपने काम किया है तो आपको ऐसी भाषा का प्रयोग क्यों करना पड़ रहा है? अंतिम समय में महिलाओं के लिए सरकार रहते घोषणा क्यों करनी पड़ रही है? आप 5 साल से कहाँ सोए हुए थे? ये तो जवाब जनता को दीजिए। आखिर क्या ऐसी आफत आ गई कि अभी आपको घोषणा करनी पड़ रही है? तो डरे हुए हैं, इतने ज्यादा डरे हुए हैं कि वो कहते चल रहे हैं कि आधे टिकट हमने बांटे हैं। अजीब पागलपन है। अब भारतीय जनता पार्टी का टिकट कोई कांग्रेस का नेता बांटेगा क्या है? तो उनको अंदर से कॉन्फिडेंस हिल गया है। उन्होंने देख लिया है कि कांग्रेस उसी तेवर में चुनाव लड़ने जा रही है जिस तेवर में कि झारखंड में चुनाव लड़ी। जी, चोर चोर मसेरा भाई बोल रहे हैं, ये लोग देखिएगा कुछ नहीं होने वाला है, ये लोग चोर चोर मसेरा भाई है। अब फिर उसके बाद यहाँ पे भी गजबज गया। अरे वो तो हमें चोर बोल रहे हैं, उनकी पार्टी में तो पूरे रहमान डकैतों की फौज बनी हुई है, दरिंदों के और चोरों के, बलात्कारियों से भरी हुई पार्टी है।
इनके आदर्श हैं, इनके आदर्श कौन? ब्रिजभूषण शरण सिंह। इनके आदर्श कौन? इनके आदर्श हैं कुलदीप सेंगर। इनके सेनानायक हैं, इनके सेना, ऐसे लोगों के सेनानायक हैं इनके नेतागण। इनके आदर्श कौन? देखिए, अशोक खराट, जिनके अनुशंसा पर बनाया जाता है महाराष्ट्र महिला आयोग का अध्यक्ष और फिर उनसे इस्तीफा लिया जाता है। ऐसे ऐसे इनके आदर्श, आसाराम बापू, उन लोगों के आदर्शों पर चलते हैं ये हमें कुछ नहीं कह सकते। अपने चरित्र में झांकेंगे तो वहाँ सफेदी नहीं मिलेगी, सिर्फ काला काला ही काला मिलेगा। जो चाय बागान है वो हॉट सेंटर बना हुआ है, क्यों आखिरकार वो हॉट सेंटर बन गया? क्योंकि वहाँ पे हेमंत सोरेन जी भी गए, कल्पना जी गई है, सिर्फ नेहा तिर्की भी, बाबूलाल मरांडी भी, सब नेता है वहाँ पे ही जा रहे हैं। ऐसा क्या बात है कि वो हॉट सेंटर बन चुका है चाय बागान? देखिए, हॉट सेंटर बनने की बात नहीं है। लोग वहाँ पर अधिकांश 90% लोग ऐसे रहते हैं जो झारखंड से गए हुए, झारखंड के मूल निवासी हैं, जो करीब 10 को पहले, 100 साल पहले, 150 साल पहले यहाँ से वो उन चाय बागानों में ले जाया गया था उन्हें मजदूरी के लिए। लेकिन समय के साथ आज उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। इसी को देखते हुए आज के 12 साल पहले, और उनको वहाँ आरक्षण भी नहीं है, आज के 12 साल पहले कांग्रेस की जब सरकार थी तो ये पहल की गई थी कि उनको आदिवासी का दर्जा दिया जाए और उनको मुख्य धारा में इस तरह से लाया जाए कि वो आर्थिक रूप से पूरी तरह से संपन्न हो सके। लेकिन खैर हमारी सरकार चली गई, अंतिम पायदान पर था वो चीज। अब देखिए, ये हमारी सरकार बनती है तो घोषणा पत्र में स्पष्ट रूप से शामिल है कि हम उन्हें आदिवासियों का दर्जा देंगे, उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाएंगे। एक और सवाल रहेगा, अंबा प्रसाद ने भी आरोप लगाया है जिस प्रकार से उनके साथ जो घटनाएं घटी है और उनको बिना सूचना के जो उनके पिताजी को निकाल दिया गया, तो इस प्रकार से कांग्रेस ऑफिस में मतलब आप लोग पे अगर आरोप लगाइए कि ये जो सरकार है दोहरा नीति कर रही है, मतलब इस प्रकार से खुलकर अपनी विचारधारा रखी है, क्या कहेंगे? देखिए, इन सब चीजों पर हमारे प्रदेश प्रभारी ने 2 दिनों पहले पूरी की जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दे दिया। उन्होंने उस बात का भी जिक्र 13 का लैंड एक्विजिशन एक्ट का पालन करना था, वो पालन नहीं किया गया और भी बहुत सी बातें उन्होंने कही थी। इसलिए अब इस पर बार बार कहना भी उचित नहीं है। जब एक बार प्रभारी ने बातें रख दी और कहा है कि मुख्यमंत्री से इस बारे में बात करेंगे, मुख्यमंत्री के लौटने के बाद अभी वो चुनावी दौरे पर है, तो बातें होने दीजिए। जी, गठबंधन सरकार पे भी उन्होंने अटैक किया। नहीं, गठबंधन सरकार पर अटैक नहीं किया है, यही लोगों को गलतफहमी है। हम ऐसे अधिकारियों पर उन्होंने अटैक किया जो काम नहीं कर रहे हैं, उनसे काम करवाना होगा, उनकी मॉनिटरिंग करनी होगी। गुड गवर्नेंस का उदाहरण बने राज्य, इसलिए गुड गवर्नेंस का उदाहरण बने, इसलिए हमें बताना पड़ रहा है कि यहाँ बताएंगे कि ये लोग ये गड़बड़ी कर रहे हैं, ताकि जनता ने जिस विश्वास के साथ हेमंत सोरेन के नेतृत्व में यहाँ पर गठबंधन को अपना इतना भारी बहुमत दिया है, तो वो विश्वास बना रहे। कल को गया यह विश्वास टूटे नहीं कि 5 वर्षों तक हेमंत जी के नेतृत्व में काम अच्छा हुआ, तो 6ठे वर्ष से आखिर कहाँ गलती हुई। लोगों का भरोसा अगर बनेगा तो हम अगले 20 वर्षों तक। उन्होंने कहा कि उनकी जो माता जी है वो भी पूर्व विधायक रह चुकी है, वो घर में अकेली थी, उसके बाद प्रशासन के द्वारा बिना कुछ बोले अभी कोर्ट में मामला चला, उसके बाद भी घर को तोड़ा गया। तो ऐसे में उनका ये कहना है कि जब सरकार गठबंधन की सरकार महिलाओं की सम्मान की बात करती तब उस टाइम सम्मान कहाँ गया? वो महिलाएं न्यायटी में भी थी और कोई नहीं था, सरेआम मतलब घर तोड़ दिया गया है। देखिए, ये मामला सिर्फ अंबाजी के साथ नहीं है। हमारे प्रभारी महोदय ने स्पष्ट कहा है कि लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 जो है वो बहुत सी जगहों पर पालन नहीं हो रहा है। अंबाजी और जोगिंदर साहू जी अकेले भुक्तभोगी नहीं है, कई जगहों पर ऐसा मामला है और हो भी रहा है। तो उन सारे मामलों में हमारे लोग जाएंगे, जैसा कि हमारे प्रभारी महोदय ने कहा, उन सब से बात करेंगे, इकट्ठा करेंगे, सारे मामलों को एक साथ उठाया जाएगा कि रैयतों के साथ जिनका की जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है उनको उचित मुआवजा उस भूमि अधिग्रहण कानून के तहत मिले जो 2013 में यूपीए सरकार के समय में लागू हुआ था। उन्होंने साफ कर दिया है और ये आगे मामला आएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस के, जैसे कि इन्होंने बताया है कि असम का जो चुनाव चला है इसमें कांग्रेस पार्टी काफ़ी भारी मतलब जीत हासिल करी। अब देखने वाली बात होती है क्या कांग्रेस पार्टी की जीत होती है या फिर किसकी होती है। फिलहाल के लिए इतना ही, ऐसा अपडेट के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ। धन्यवाद।